बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फ़ी अदनल अर्द वहुम मिन बअदि गलबिहिम सयग़लिबून फ़ी बिज़इ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुअमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये सूरे रूम की इब्तिदाई आयात हैं। इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रूम और फ़ारिस दो बड़ी ताकतें मौजूद थीं। रूम जो है मुल्क रूम, वहाँ के बादशाह नसरानी थे, अहले किताब थे, आसमानी किताब के मानने वाले थे। और फ़ारिस जो है वो आतिश परस्त थे, वो आसमानी किताबों के मानने वाले नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये दो बड़ी ताकतें मौजूद थीं। उस ज़माने में चूँकि रूम अहले किताब हैं, आसमानी किताबों के मानने वाले हैं, इसलिए मुसलमान नसरानी होने के बावजूद भी उनको अपने से करीब समझते थे, उनको अपना समझते थे, उनकी जीत को अपनी जीत समझते थे और उनके हार को अपना हार समझते थे। और फ़ारिस चूँकि आतिश परस्त थे, इसलिए कुफ़ार मक्का जो कि बुत परस्त हैं, वो लोग फ़ारिस के लोगों को, अहले फ़ारिस को अपना समझते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब आप मक्के मुकर्रमा में मौजूद थे, अभी हिजरत नहीं फरमा गए थे, उस मौके पर रूम और फ़ारिस के दरमियान में लड़ाई हुई। दोनों में लड़ाई हुई तो फ़ारिस जो कि आतिश परस्त कौम थी, वो गालिब आ गई रूमियों पर, यानी आसमानी किताबों के मानने वाले पर गालिब आ गई। तो कुफ़ार मक्का बहुत खुशी मनाए कि हमारे लोग गालिब आ गए, तुम्हारे लोग हार गए। और कुफ़ार ने एक हाथ बढ़ कर के ये भी बोल दिया कि एक वक्त आएगा जिस तरीक़े से अहले फ़ारिस के मुकाबले में अहले रूम हार गए, इसी तरह तुम आसमानी किताब के मानने वाले तुम भी हारोगे और हमारी जीत होगी। यहाँ हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को बड़ी तकलीफ़ हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, या रसूल अल्लाह, ये क्या माजरा है, ये लोग खुशी मना रहे हैं और हमें तकलीफ़ हो रही है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अनक़रीब अल्लाह तबारक व तआला रूम को ग़लबा अता फ़रमाएँगे। और उसी वक्त ये आयतें नाज़िल हुई, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, के रूम मग़लूब हो गया। और फ़ी अदनल अर्द वहुम मिन बअदि गलबिहिम सयग़लिबून, और फरमाया कि कुछ सालों में, चंद सालों में एक वक्त आएगा कि रूम फिर गालिब आएगा, फ़ारिस मग़लूब हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयत के ज़रिए सहाबा को तसल्ली दी कि एक वक्त आएगा कि हमारे लोग गालिब आएंगे, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कुरान करीम में उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है बिज़उन का, फ़ी बिज़इ सिनीन, कुछ सालों में, चंद सालों में। बिज़उन का जो लफ्ज़ है वो 3 से लेकर के 9 तक के अदद के लिए बोला जाता है। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात की सबसे सफ़े अव्वल के तस्दीक़ करने वालों में थे। उनको जोश आया, वो कुफ़ार के महलों में गए, जहाँ जहाँ कुफ़ार का मजमा होता है वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा कि कोई खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में
हमारे लोग गालिब आ जाएंगे, तुम्हारे लोग हार जाएंगे, ऐसा होकर रहेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़बर दी है, इस पर हमें यकीन है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, लोगों ने पूछा कि कितने साल की बात कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, बिदउन का लफ्ज़ जब 3 से 9 तक पर बोला जा रहा है तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि 3 साल में ऐसा हो सकता है। तो उस तरफ में उबई इब्न खलफ जो कुफ़ार मक्का का मशहूर सरदार था, मक्के का मशहूर सरदार माना जाता था कुरैश का, उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो कोई शर्त आपस में तय कर लेते हैं। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि 3 साल में अगर रूमियों की जीत नहीं हुई तो मैं 10 ऊँट तुम्हें दूंगा, और 3 साल तक रूमियों की जीत 3 साल के अंदर हो गई तो तुम्हें मुझे देना होगा, इसलिए कि हमारे लोग जीत गए, तुम लोग मुझे 10 ऊँट देने होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची। आपने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बुला भेजा कि अबू बकर सिद्दीक़ आपने ये क्या मामला किया। हज़रत अबू बकर ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमें तो आपकी बात पर चढ़ते सूरज की तरह यकीन है, मैंने उनके साथ चैलेंज कर लिया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि देखो अबू बकर, बिज़उन का लफ्ज़ 3 से लेकर के 9 पर बोला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने बिज़उन का लफ्ज़ कहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 ही साल में हो, उसकी इंतहा 9 साल भी है। ऐसा करो कि तुम 9 साल की चैलेंज करके आ जाओ। चुनांचे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु दोबारा उनके मजमे में गए तो उबई इब्न खलफ ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया। अच्छा, जो तुमने हमारे साथ मुआहदा किया है उस पर अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। हज़रत अबू बकर ने कहा कि जल्दी न कीजिए, बात पूरी होने दीजिए। बात ऐसी है, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि जाओ मुद्दत भी बढ़ाओ और जो मुआहदा हुआ है जितनी ऊँटों का उसकी गिनती भी बढ़ा दो। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु गए और उनसे कहा कि 9 साल में रूमी गालिब आएंगे, अगर गालिब नहीं आए तो मैं 100 ऊँट तुम्हें दूंगा, और अगर गालिब आ गए तो तुम लोग मुझे हम लोगों को तुम्हें 100 ऊँट देने पड़ेंगे। मुआहदा ख़त्म हो गया। अब उन्हीं दिनों में हिजरत का मौका आया। उबई इब्न खलफ वो बहुत कट्टर किस्म का दुश्मन था इस्लाम का, वो दौड़ा हुआ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के पास आया कि अबू बकर, तुम कहाँ भागना चाह रहे हो? तुम्हें हमारा मुआहदा याद नहीं है जो हमारे दरमियान में हुआ था? अब तुम मदीना चले जाओगे, यहाँ से कौन तुम्हारे से ऊँट ले पाएगा? हमारे दरमियान में किसी दूसरे तीसरे आदमी को तय करो ताकि वो तुम्हारा कफील बने और हमें हमारा ऊँट दिलाए। अब तुम हार के यहाँ से भाग रहे हो और कल को ऊँट से भी हमें महरूमी हो जाएगी। हज़रत अबू बकर ने कहा कि हम इतने भुसभुसे लोग नहीं हैं, मैं अपने फ़र्जंद अब्दुर्रहमान को अपने तरफ से कफील बनाता हूँ। अब्दुर्रहमान तुम्हें 100 ऊँट देंगे। चुनांचे अल्लाह का करना हुआ कि 9 साल की मुद्दत पूरी नहीं हो पाई कि रूमियों को गलबा नसीब हो गया। जब तक उबई इब्न खलफ मर चुका था, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ गए, उबई इब्न खलफ के वारिसीन से मिले, उन्हें उनका वादा याद दिलाया। तो उबई इब्न खलफ उस वक्त के कुफ़ार भी आप देखें वादे के कितने पक्के हैं। आज मुसलमान भी फिसल जाता है वादे से। उबई इब्न खलफ के वारिसीन ने कहा कि यकीनन हमारे बड़े ने वादा किया है, हम 100 ऊँट देने के लिए तैयार हैं। चुनांचे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु 100 ऊँट लेकर के मदीना आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया कि या रसूल अल्लाह, हमारी जीत हो गई और ये ऊँट हाजिर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सारे ऊँटों को सदका करने का हुक्म फरमाया। अब एक बात यहाँ सोचने की है कि आपस में शर्त का मुआहदा तरफ़ैन से हो रहा है, दोनों जानिब से हो रहा है, और दोनों जानिब से पैसे की माल की लेन देन हो रही है। ये तो जुआ हो गया। तो उसका जवाब मुफस्सिरीन ये देते हैं कि ये जुए की हुर्मत का जो हुक्म हुआ वो हिजरत मदीना के बाद हुआ।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल जो हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अंसाब और अज़लाम ये जुए की किस्में थीं। इसकी जो हुर्मत हुई वो हिजरत मदीना के बाद हुई, और ये जो मुआहदा हुआ मदीने की हिजरत से पहले का था। लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद के करीब में जो बड़े सहाबा थे वो सलीमुल फितरत थे। उनकी तबीयत पहले से भी जुए से बेजार थी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुर्मत न होने के बावजूद भी, अभी हुर्मत का हुक्म न होने के बावजूद भी उन ऊँटों को इस्तेमाल नहीं फरमाया, उनको सदका करने का हुक्म फरमाया। अब कुछ लोगों ने एक वाक़या लिखा है किताबों में कि ये अचानक से कैसे पलटा हुआ, कैसे रूमी अचानक गालिब आ गए। पहले तो मगलूब हो गए थे और बड़ी शिकस्त हुई थी। तो सुनैद बिन अबी दाऊद एक मुफस्सिर है, उन्होंने अपनी तफसीर में एक वाक़या लिखा है कि फ़ारिस में एक औरत रहती थी। उसके बारे में मशहूर था कि उसकी जो भी औलाद होती थी वो बहादुर पैदा होती थी, और अपनी बहादुरी की बुनियाद पर वो जंग करके बादशाह हो जाती थी उसकी औलाद। चुनांचे जब रूमियों और फारसियों में, रूमियों और अहले फ़ारिस में जब झगड़ा शुरू हुआ तो फ़ारिस के बादशाह किसरा ने उस औरत को बुलाया और कहा कि हम रूमियों के ख़िलाफ़ लश्कर रवाना करना चाहते हैं, और तुम्हारे औलाद के बारे में मशहूर है कि तुम्हारी औलाद ऐसी बहादुर पैदा होती है और जहाँ भी जाती है जीत करके आती है, तो तुम अपनी औलादों में से किसी को लश्कर के लिए तैयार कर लेना। चुनांचे उस औरत ने कहा कि इस वक्त मेरी 3 औलाद है, एक तो लोमड़ी की तरह चालबाज है और शिकरे की तरह तेज़ है, यानी उसकी गिरफ्त बहुत सख्त है, और एक का नाम लिया फ़रखान उसका नाम था। उसके बारे में उसने कहा कि वो तीर की तरह तेज़ है, और एक शहर नाम का एक औलाद का नाम लिया कि वो हलीम उत्तबा है, बुर्दबार है, ज़्यादा बर्दाश्त करने वाला है। बादशाह ने कहा कि जल्दबाजी में काम ख़राब हो जाएगा, इसलिए जो बुर्दबार आदमी था, हलीम उत्तबा आदमी था, आखिरी जिसका नाम शहरबाज कुछ था, उसे मुंतखब किया और अपने लश्कर के साथ उसे रवाना किया। चुनांचे ये लोग लश्कर ले करके रूमियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए गए, और वहाँ उन्होंने रूमियों पर फतह हासिल किया और जीत हो गई। कुछ दिनों के बाद अब उस इलाके का हाकिम बनाया गया, शहर नाम का जो लड़का था उसे बना दिया गया, जो लश्कर लेकर के गया था। कुछ दिनों के बाद उसका जो भाई था फ़रखान, वो एक मर्तबा शराब में मस्त होकर उसने कहा कि मुझे ऐसा महसूस होता है, शराब की मस्ती में उसने कहा कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि किसरा की सल्तनत भी हमारे हाथ में आएगी। बादशाह को ये बात पहुंच गई कि तुम्हारा जो आदमी है वो तुम्हारी हुकूमत छीनने की बात कर रहा है। चुनांचे बादशाह ने यहाँ से कासिद भेजा, ईरान से कासिद भेजा कि देखो तुम्हारे भाई ने ऐसी बात कही है, तुम फ़ौरन अपने भाई को कत्ल करो और उसका सर मेरे पास भेजो। वो जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि वो हलीम उत्तबा था, बर्दाश्त करने वाला आदमी था, जल्दबाजी उसके पास नहीं थी। उसने बादशाह को जवाब में लिखा कि बादशाह सलामत, फ़रखान बहुत बड़ा बहादुर आदमी है, उस ऐसे आदमी का हमारी सल्तनत में होना ज़रूरी है, उससे हम हाथ धोना नहीं चाहते, आप अपने फ़ैसले पर नज़र सानी फरमा लें। बादशाह ने दोबारा ख़त रवाना किया कि तुम्हें उस जैसे बड़े बड़े सूरमा हमारे हुकूमत में मौजूद हैं, उसे ख़त्म करके ही रहना चाहिए। चुनांचे बादशाह ने उस शहर ने दोबारा वापस ख़त भेजा कि नहीं, आप दोबारा फिर गौर कर लें। तो बादशाह को गुस्सा आया, उसने एक कासिद भेजा फ़रखान के नाम, एक कासिद 2 ख़त दे करके भेजा फ़रखान के नाम कि तुम बादशाह बन जाओ, तुम्हारा भाई जो शहर है उसे माजूल कर दो। चुनांचे फ़रखान के पास ये ख़त पहुँचा,
उसने अपने भाई को दिखाया कि बादशाह का यह ख़त है, तो उसने फ़ौरन अपने ओहदे को भाई को दे करके वो तख़्त से नीचे उतर गया। अब फ़रखान बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद फ़रखान को वो ख़त दिया गया, अपने भाई को कत्ल, उसमें शहर को कत्ल करने की बात थी। उसने फ़ौरन अपने भाई को बुलाया और हुक्म दिया कि भाई को कत्ल कर दिया जाए। उसने कहा कि भाई ज़रा मुझे वसीयत लिखने का तो मौका दे, इतने जल्दी मेरे सिलसिले में कत्ल करने का मौका, कत्ल करने का हुक्म देता है बादशाह की बात सुनकर, थोड़ा वक्त दे मुझे। उसके बाद उसने जो ख़त व किताबत बादशाह से हुई सारी चीज़ें ला कर के पेश की, तो वह बहुत चौंक गया कि ये बादशाह तो हमारे दरमियान में गेम खेल रहा है। तो फिर उसने इधर जो रूम का बादशाह कैसर था उसे ख़त लिखा कि मैं आपसे खुफिया मुलाकात करना चाहता हूँ। चुनाचे कैसर से इनकी खुफिया मुलाकात हुई, एक जगह तय पाई, दोनों आपस में बैठे, एक तर्जमान के साथ, एक ट्रांसलेटर के साथ दोनों बैठे, दोनों में बात हुई कि कैसर से इसने कहा, फ़रखान ने, कि बादशाह किसरा की नीयत हमारे सिलसिले में, हम भाइयों के सिलसिले में नीयत ख़राब हो गई है, ऐसा करते हैं कि हम दोनों आपस में मिल जाते हैं, इसे ख़त्म कर देते हैं फ़ारिस के बादशाह किसरा को। तो दोनों में बात हो गई।